हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक टॉक योर ऑन चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम का ऑडिट कैसे किया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या हमारी रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस हैं कि आया कि ये जो टॉपिक हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन के साथ। बेसिकली ऑडिट होता क्या चीज़ है? ऑडिट से मुराद होता है कि आपने किसी भी चीज़ को चेक करना है, आपने उसका चेक एंड बैलेंस रखना है। आया कि वो चीज़ या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई फर्म बिल्कुल जो रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही। इसी चीज़ को अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ लेकर आते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। An audit in information security refers to the systematic evaluation. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो ऑडिट है वो एक सिस्टमेटिक एवेल्युएशन की तरफ रेफर करता है कि हमने देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से एवेल्युएट हो रही हैं। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे हैं, उसको वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसके प्रोसेसेस जो हैं वो उसको कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं। हमने बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ को इवेल्युएट करना है, जैसे उसके सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे हैं, उसके प्रोसेसेस किस तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को वो कैसे चेक कर रहे हैं, या उनके जो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी पोस्चर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सिक्योरिटी जो भी हमारे पास आएगी वो हमने इस ऑडिट के अंदर चेक करना है, ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो हम इसके अंदर जो आज देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट एन ऑडिट इन्वॉल्व, एक ऑडिट के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इट इज़ क्रिटिकल फॉर बिजनेस टुडे, ये आजकल के बिजनेस के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे हम कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो एक्सीलेंस है कि बेहतर है कि नहीं है। ये हम स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो हमारी ज़बरदस्त हो जाए। बेसिकली ये एक ओवरऑल रफ सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाई गई है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपकी एक रिस्क असेसमेंट दिखाई गई है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम वो चीज़ें जो टिक कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड के इक्वल है या इनके गुजारा हो सकता है, जिनके ऊपर क्रॉस लगाया जाएगा वो बताई जा रही हैं कि बेसिकली ये जो चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड टू बी चेंज्ड। और इसी तरह जो रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट है उसके अंदर वो हम बताते हैं कि किस की वजह से आपका जो रिस्क होगा, आपकी जो फर्म होगी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी एट रिस्क होगी। इसमें आगे हम चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, वीकनेसेस एंड एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन गोल है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑडिट के अंदर, कि हमने पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज डिफाइन करनी है, वो वाली चीज़ें हमने बतानी है जिनकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो लॉस में जा सकता है, अटैक हो सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उसकी वीकनेसेस बतानी है और एरिया ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, यानी कि वो वाले एरियाज बताने हैं जहाँ पर रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, और हमने अपनी रिकमेंडेशन देनी है कि हम उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। इसी तरह स्कोप ऑफ डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि एन ऑडिट स्कोप should be clearly defined, outlined specific system process or areas of organization that will be examined। मतलब कि जब आपको ऑडिट के लिए बुलाया जाएगा, ऑडिट का आपने ऑडिट करना है, तो उसके लिए आपको पहले से वो चीज़ें डिफाइन करके दी जाएंगी कि किन चीज़ों को आपने चेक करना है, उनकी आउटलाइनिंग दी जाएगी, पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा कि ये वाली चीज़ें इन स्पेसिफिक सिस्टम्स के अंदर आपने इनको चेक करना है, इनके प्रोसेसेस देखने हैं, इनकी हर चीज़ जो भी आपको इन डिफाइन और आउटलाइनिंग के अंदर जो भी चीज़ बताई जाएगी आपको यहाँ से उसको करना है चेक। और एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कुछ भी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करेगी कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर ये सारी चीज़ें जो हैं इनको चेक करना है, इनके ऊपर आपने उनको मुकम्मल रिपोर्ट देनी है, तो फिर आप जो है उसे करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, ऑडिट इवैल्यूएट्स द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। मतलब कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने
रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके प्रोसीजर को इवेल्युएट करेंगे हम। यानी कि हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया कि अगर कोई अटैक होता है या अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो उसकी जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं या प्रोसीजर्स हैं वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, हाउ रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड। हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने जो रिस्क्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और फिर हमने उनको ख़त्म भी करना है। यानी कि हम पहले से बताएंगे कि इस एरिया के अंदर क्या क्या रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और हम फिर उनको एनालाइज करेंगे कि वो किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और फिर उन्हें मिटिगेट करेंगे। यानी कि एक एग्जांपल ले लें कि आपने एक कोई साइट बनाई है जिसके अंदर आपने लॉगिन मॉडल रखा हुआ है, तो उस लॉगिन मॉडल के अंदर क्या रिस्क है, यानी कि कौन सा अनऑथोराइज बंदा आपके उस मॉडल के अंदर एंटर हो सकता है या आपकी उस साइट के अंदर लॉगिन कर सकता है। तो हम वो चीज़ें आइडेंटिफाइड करेंगे कि अनऑथोराइज पर्सन वो किस तरह से इसके अंदर लॉगिन हो सकता है और फिर हम उनको एनालाइज करेंगे कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये वर्थ है कि हम अपने रिसोर्सेज इसके ऊपर टैकल करें या ये ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हम इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर हम उन रिसोर्सेज को मिटिगेट करते हैं, उस थ्रेट को मिटिगेट करते हैं, यानी कि उस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे या हम उनको अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। ये देखें जी, एक रिस्क असेसमेंट का एक मैट्रिक्स बनाया गया जिसके अंदर बताया गया है कि डिफरेंट किस्म के जो अटैक्स होते हैं, यानी कि एक अटैक है प्रोबेबिलिटी उनकी कितनी है, यानी कि एक अटैक को कितने चांसेस हैं कि वो जो अटैक है आपकी फर्म के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर होगा, और दूसरा उसकी सिवियरिटी क्या है, यानी कि एक चांसेस कितने हैं उस अटैक के होने के, दूसरा उस चांसेस से होने वाले नुकसान कितना है। इसी तरह ये एक टेबल बनाया गया जिसके अंदर अगर कोई अटैक एक फ्रीक्वेंट होता है लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है वो नेग्लिजिबल है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिसोर्सेज जो है डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आपका एक अटैक है जो ओकेजनल होता है, जो कभी कभार होता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी इतनी है कि वो आपका जो सारा सिस्टम है उसे ख़त्म कर सकता है, ख़राब कर सकता है या आपको डिस्टर्ब कर सकता है, हाई है या सीरियस है। तो आप फिर अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको डिप्लॉय करेंगे उस अटैक से बचने के लिए। सिमिलरली ये जो हमें चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये जो हाई एरियाज़ हैं, हम इनको पहले फोकस करते हैं, फिर उनके बाद ये जो सीरियस एरियाज़ हैं इनको उसके बाद फोकस किया जाएगा और इसी तरह मीडियम को उसके बाद। लो एरियाज़ को हम फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इनको डिप्लॉय कर सकें। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम इनको ख़त्म करेंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम फिर इसके ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि इनके अटैक्स की वजह से हमें इतना नुकसान भी नहीं हो रहा होगा और उसके बाद अटैक एलिमिनेटेड हैं, यानी कि इनके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे जब हम, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो किस तरह से जो सिक्योरिटी है उसकी इफेक्टिवनेस को हम चेक करेंगे और कंट्रोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी इफेक्टेड है। यानी कि अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, अगर कोई बंदा बाहर से कोई हैकर या कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उसको कितने अच्छे तरीके से, कितना इफेक्टिव है कि वो उसको रोक सकेगा और किस तरह से वो सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इनके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, हम फायरवॉल की चेक करेंगे, फायरवॉल को वैल्यूएट करेंगे, उसके एक्सेस कंट्रोल्स को वैल्यूएट करेंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे जी उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, हम इनको एवेल्यूएट करेंगे। फिजिकल कंट्रोल की तरफ आते हैं तो कौन बंदा जो है वो सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकता है, उनकी सर्वेलेंस, उनका चेक एंड बैलेंस, हर चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे जिसमें सिक्योरिटी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट वर्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर अगर हम आते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या वर्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि हम उसके लिए सबसे पहले हम वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ वीकनेसेस मौजूद हैं, कहाँ कहाँ एरियाज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर हम मज़ीद वर्क कर सकते हैं। हम उस स्कैनिंग से एक पूरा चार्ट बनाएंगे
फिर उनको पेनिट्रेट करके देखेंगे हम, फिर उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर हम उनके पोटेंशियल वीकनेसेस को निकाल लेंगे। पोटेंशियल वीकनेसेस के बाद हम इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन सिस्टम है, हर चीज़ को हम चेक करके उनकी स्कैनिंग के बाद, उनकी एक लिस्ट तैयार करने के बाद फिर उनको पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद हम बताएंगे कि ये वाली जो चीज़ें हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर हम पूरा उस सिस्टम को स्कैन करेंगे, उसकी एक लिस्टिंग तैयार करेंगे। सिस्टम के अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद हैं जिनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, फिर हम उनको पेनिट्रेट करेंगे। बेसिकली पेनिट्रेशन से मुराद हम हैक करने की कोशिश करेंगे ऑन आवर बिहाफ। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम उसकी वीकनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन जो भी चीज़ें हैं हम सब बताएंगे, और फिर उन वल्नरेबिलिटीज़ जो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं हैकर से, हम वो डिफाइन करेंगे कि ये वाली वल्नरेबिलिटीज़ हैकर से एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, इनको चेंज किया जाए, हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे जो भी होंगी। इसी तरह ये एक चार्ट है जिसके अंदर हम बताते हैं कि एसिड डिस्कवरी बताएंगे, डिटेक्ट एंड मैनेज लोकल एंड रिमोट एंड पॉइंट रोमिंग डिवाइसेस एंड क्लोज नेटवर्क मशीन्स, यानी कि हम अपनी जो मशीन्स हैं या जिनके ज़रिए हम नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं उन सबको डिटेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये वाली चीज़ें जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ सकती हैं, इनको हमने एक्सेस दी हुई है। हम या उसके क्लोज नेटवर्क की मशीन्स, एंड पॉइंट्स, कुछ भी जो हमारे नेटवर्क के साथ अटैच होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। फिर हम उनकी स्कैनिंग करेंगे। वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम या थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ना सिर्फ हमारे सिस्टम में या उन डिवाइसेस में जो हमारे सिस्टम के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं, उनके अंदर हम वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ देखेंगे। फिर उनकी असेसमेंट वो बताएंगे कि इनमें से कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं या कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो फिर हम उनको असेस करेंगे और फिर उनकी रेमिडिएशन करेंगे। फिर हम उसका इलाज करेंगे कि हम इन वल्नरेबिलिटीज़ को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंसिडेंट रिस्पांस वैल्यूएशन, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने फर्ज कर लें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, हैकर ने अटैक कर दिया है, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। आया कि जो अटैक हो चुका है कि हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं। जो अटैक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो गया हमने उसको डिटेक्ट करना है। फिर उसका रिस्पॉन्ड कैसा है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट कर रहे हैं क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर उसको कोई बंदा अटैक करे वो उस अटैक को डिटेक्ट कर सके, चेक कर सके कि उनके ऊपर अटैक क्यों हुआ है और कहाँ से हो रहा है, और फिर क्या वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी कि क्या उस अटैक को वो रोक सकते हैं, और उसके बाद उससे जो नुकसान होगा क्या उससे वो रिकवर हो सकते हैं। 3 चीज़ें हम इसके अंदर चेक करेंगे। बेसिकली डिटेक्ट करेंगे, उनका डिटेक्शन चेक करेंगे, उनका रिस्पॉन्ड चेक करेंगे और उनकी रिकवरी चेक करेंगे। इट एवेल्युएट्स द इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इंसिडेंट का जब अगर कोई हो रहा है इंसिडेंट तो उसको मैनेज कैसे करेंगे वो प्रोसेस को चेक किया जाएगा, उस प्रोसीजर को हैंडलिंग कैसे की जाएगी और उनका रिस्पॉन्स प्लान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करके उन्हें एवेल्युएट करके बताएंगे कि ये वाली चीज़ें जी भाईजान आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक ऑडिट इंसिडेंट रिस्पांस की एक पिक्टोरियल एविडेंस है, यानी कि हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी कि हमारे ऊपर, यानी कि हम अपने आप को सिक्योर करते हैं कि हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम उससे कैसे बचेंगे। अगर इन केस वो अटैक हो जाता है तो फिर हम उसकी डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन के अंदर फिर हम उसको कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, यानी कि यहाँ हम उससे बचेंगे, यहाँ हम उसको रिकवरी करेंगे, कुछ भी करेंगे वो यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है, यानी कि वो अटैक हो गया, आपने अपने आप को रिकवर कर लिया, बचा लिया, फिर उसके बाद ये साइकिल जो है वो इस तरीके से चलता रहेगा। स्टेशन के रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि उनकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उनकी पॉलिसीज़, यानी कि उनके पास रिटर्न जो भी चीज़ें मौजूद हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या उनका सिक्योरिटी सिस्टम कैसे वर्क करता है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर क्या हैं,
कि इंसिडेंट रिपोर्ट्स को वो कैसे मैनेज करते हैं, ये इंसिडेंट को वो कैसे मैनेज करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, हर ईच एंड एवरीथिंग जो है उनके पास रिटर्न फॉर्म के अंदर वो हमने डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू के अंदर चेक करनी है। इससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि हम उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। एग्जिस्ट इज मेंटेन टू सपोर्ट द सिक्योरिटी प्रैक्टिस, यानी कि हमने उनकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है जिसके अंदर हम उसकी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को मेंटेन देखेंगे और हम बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन देखकर भी हम बता देंगे कि ये वाले प्रोसीजर या ये वाली प्लेसेस नीड टू बी चेंज्ड। रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशंस के अंदर ये पार्ट अब हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देनी है प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड की हैं, हमने जो पूरी जो उनकी सिक्योरिटी फर्म है उसको एनालाइज किया है, उसको हर चीज़ हम देखेंगे, हर चीज़ को वैल्यूएट किया है, हमने हर चीज़ की वैल्यूएशन अपनी फाइंडिंग्स बतानी है। इस फाइंडिंग्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, नॉन कंप्लायंस इशू हो सकते हैं, यानी कि जो रेगुलेटरी ये सिस्टम है उनके साथ जो कंप्लायंस नहीं किया जा रहा, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, वो चीज़ें होंगी। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताने हैं हमने, यानी कि हर चीज़ जो हमने फाइंड की है, ईच एंड एवरीथिंग हमने अपनी इस रिपोर्टिंग के अंदर बतानी है। द रिपोर्ट आल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड एक्शनेबल स्टेप्स, यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर हम रिकमेंडेशंस भी देंगे कि आप इस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम उनके एक्शनेबल स्टेप्स भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको कौन सा स्टेप लेने की ज़रूरत है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। लास्टली हम कंक्लूजन की तरफ अगर आते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट्स जो है वो क्रूशियल रोल जो प्ले करता है हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी गैप्स, यानी कि उनके सिक्योरिटी गैप्स को ढूंढने के अंदर, उनके सिक्योरिटी पोस्चर को ठीक करने के अंदर, उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करने के अंदर जो सिक्योरिटी ऑडिट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है।